बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है कसनी और समर्पण क्या है। सुंदर साथ जी, कसनी और समर्पण को डिस्क्राइब तो करना ही है कि क्या होता है। हम इसकी, ये इतने कॉमन शब्द हैं, हम कसनी समर्पण रोज रोज इसकी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन कसनी और समर्पण वास्तव में क्या है ये हमें बताना है। और अपना कोई अनुभव जिसमें हम उसको कसनी कहें या समर्पण कहें, उसका उदाहरण हमें देना है, या फिर बीतक साहब या वाणी का कोई उदाहरण लेके हमें कसनी और समर्पण को समझाना है। सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी कसनी करना मतलब मेहनत करना, मतलब जो चीज प्राप्त अपनों को करनी है उसके लिए मेहनत करना। जैसे सतगुरु देवचंद्र जी को परमात्मा की प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने खूब कसनी करी, पैदल चले, परिक्रमा करी, कच्छ तक भुज तक पैदल चले। फिर उनको हरिदास जी के मंदिर मिला, हरिदास जी मिल गए, फिर उनकी सेवा करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। वो कसनी जब प्राप्त हो जाए तो फिर उन्होंने, हरिदास जी ने प्रसन्न होकर उनको बाके बिहारी जी के वस्त्र दे दिए। तो उनको वो प्राप्त हो गए तो उस पर समर्पित हो गए। समर्पित हो गए मतलब मिलने से पहले जो मेहनत की जाती है उसको कसनी कहेंगे, मिल जाए उसको, उसके ऊपर जो करा जाता है उसको समर्पित कहते हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो संगीता दीदी ने डिफाइन किया है कि जो उद्देश्य साधा जाता है उसके लिए जो मेहनत की जाती है उसको कसनी कहते हैं। और जब उद्देश्य तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमें समर्पण कर, जो समर्पण किया जाता है, जो त्याग किया जाता है, उसको समर्पण कहते हैं। विमला दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हो? वीडियो खोलिएगा विमला दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। कसनी का मतलब कि ये कि जैसे धनी देवचंद्र जी ने करी कसनी और खरे उतरे उस पे, उतने इतनी कसनी करी कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। कसौटी करी दुल्हन वो भी वास्ते तुम जैसे आता है। करंतन में भी चपाई आती है ना कि कसना पाई कसौटी बिना कसौटी लियावे रंग। जब तक कसौटी में खरे उतर जाना, जो भी सोच लेना ये करना उसमें खरे उतरना, उसको कसौटी कहते हैं। और समर्पण वो जो महाराजा छत्रसाल जी ने कर दिया, सब कुछ ही राजा प्राणा जी के ऊपर छोड़ दिया और उनके आगे सिर झुका दिया, उन्होंने समर्पण कर दिया, इसको समर्पण कहते हैं। मेरे को तो इतना ही बस है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो कसनी के मामले में हरि देवचंद जी का ये उदाहरण अभी तक सुंदर साथ दे रहे हैं, और समर्पण के माध्यम में महाराजा छत्रसाल जी का उदाहरण दिया कि महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया धनी के ऊपर, उसको समर्पण कहते हैं। मीनू जी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। राम जी। कसनी तो सभी परमहंस ने बहुत की। धनी देवचंद्र जी सबसे पहले उन्होंने कितनी कसनी की। सिपाही के भेष में उनको पता भी चल गया था कि जब मिले थे तब भी कच्छ देश में जाकर उन्होंने जगह जगह उनको ढूंढा, फिर भागवत सुनी, कसनी के बाद ही राज्य को पाया। फिर शेरपुर महाराज जी ने कितनी की, उनकी तो जीवनी हम सब सुंदर साथ ने पढ़ी है। बाद में सरकार श्री ने बहुत की। तो अब राजन स्वामी जी कितनी कर रहे हैं, सभी रूहों को जगा रहे हैं, और जो भी परमहंस है वो भी कर रहे हैं, सबको चर्चा वाणी कर रहे हैं, राज्य के बारे में बता रहे हैं। कसनी फिर हमको तो सुंदर साथ को ऐसे ही उन्होंने राज्य की पहचान करा दी, वाणी पढ़ के सब कुछ बता दिया। परम धाम का कन कन हमको उन्होंने बता दिया, 25 पक्ष, जहाँ जमुना जी हैं, फूलबाग, नूरबाग, सब कुछ बता दिया। और जो महाराज छत्रसाल जी ने किया, उन्होंने तो राज्य को अपना तन मन सब कुछ ही निछावर कर दिया। और अब भी जो सुंदर साथ को कर रहे हैं, तो हमने भी तो राज्य को ही अपने आप को सौंप दिया, समर्पण कर दिया। हमारा तो राज्य के बगैर कोई भी नहीं है।
कसनी के बिना तो उनको मिला ही नहीं, हो राज्य मिला ही नहीं। बिल्कुल। तो महाराजा छत्रसाल जी के साथ साथ जो है महाराज जी ने भी कसनी करी। एक उदाहरण और आया है सामने, सरकार श्री ने कसनी करी। तो इस तरह से और उदाहरण सामने आए हैं। कोई भी सुंदर साथ जो है ये हम परमहंसों के उदाहरण दे रहे हैं, अपना कोई भी उदाहरण नहीं दे रहा है कि हमने क्या किया धनी के लिए। उनको उनसे तो धनी ने कराया, तो वो सब तो कर ही रहे हैं। तो उदाहरण पहले से हमारे सामने है। कोई सुंदर साथ अपना भी कुछ बताएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं उर्मल दीदी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, उर्मल रानी के नाम से, उनको बुलाना चाहूंगी। सुंदर साथ जी आइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे, प्रणाम भी कर लीजिए। उर्मल दीदी, उर्मल दीदी। उन तक पता नहीं वो मेरी बात सुन रही है। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। शशि दीदी, अभी तो दिख रहे थे शशि दीदी, फिर उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। शशि दीदी, राज दीदी आप आइए। राज दीदी, क्या हो? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या इसमें हम क्या बोलना, हम लोग तो अभी कसने की राह पर चले ही नहीं। खाली हम दूर से देख रहे हैं कि हाँ सीढ़ी है, लेकिन हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने आप को कैसे कहें कि हम कसने की राह पर हैं? बिल्कुल नहीं है। जब हम अपने परमहंसों को देखते हैं, हम धनी देवचंद्र जी को देखें या शिव जी साहेब जी को स्वयं देखें, उन्होंने अपने आप को कितना कसने की राह पर डाला। कैसे उन्होंने अपने सदगुरु के वचनों पर वो चल पड़े और अपने जीवन में एक पैसा भर जब खाना होने शुरू कर दिया था, तब मतलब अपने शरीर तक को उन्होंने कुर्बान कर दिया सब कुछ कसने की राह पर चल के। और धनी उनके सदगुरु ने जो उनको कसौटी पे जब खते हो गए, अपने आप को कसौटी पर कसने के लिए कैसे उन्होंने जेल भी चले गए। मतलब कि बिना कसूर के भी जेल उन्होंने भुगत ली, फिर अरब में चले गए। ये सब उनकी कसौटी कसने की राह ही है सब। उनके सदगुरु ने उनको मतलब धनी देवचंद्र जी ने उनको इस राह पर खुद चलाया और वो उस राह पर चले। और उसके बाद उनको जो उसका समर्पण उनका है, उसका तो मतलब क्या है, समर्पण के रूप में उनको क्या मिला? उनके अंदर ही खुद स्वयं युगल स्वरूप आकर विराजमान हो गए। जब उन्होंने इतना अपने सदगुरु के ऊपर समर्पण कर दिया, तो युगल स्वरूप स्वयं उनके अंदर विराजमान हो गए। ऐसे ही शेरपुर वाले महाराज जी का है, उन्होंने भी अपना खूब तन को इतने साल कसा, कितनी बार वो 2-3 बार घर से गए और उन राहों पर अपने आप को लेकर गए। फिर बाद में जब सच्चे सदगुरु मिल गए, तब वो उन्होंने उनके और भी उनकी कसनी उनसे करवाई। क्योंकि जिस तन में राजी ने स्वयं बैठक करनी होती, तो उस तन की कसनी तो बहुत होती है। उसके बाद जब उनका समर्पण पूर्ण हो गया, तो राजी स्वयं आगे उनके अंदर बैठे। मुझे और ज्यादा तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हम तो अपना आईना देखे तो हमें तो कुछ भी नहीं आता, खाली हम सुनने में ही हैं, उस राह पर चलने में। अभी तो चितवनी में भी हम क्या करते हैं, ये भी एक कसने की राह ही है कि हम चितवनी पे अगर जिस दिन हम सही में अपने जीव इस तन से बाहर निकलकर हमारा जीव जब आत्म भाव में आ जाएगा, तब हमारी कसने की राह शुरू होगी। जब हम राज्य की राह पे चलेंगे और अपने कुछ उनकी तरफ हमें मतलब के इशारा मिलेगा कि हम उस राह पर चल पड़े हैं कसनी करके, तब समर्पण होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आप आओगे?
नहीं उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो वो नहीं आ पा रहे। प्रतिभा दीदी आप बताइए अपने शब्दों में, कसनी और समर्पण किसको कहते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम जी। मेरे भाव तो हाँ जी, ये भाव है, कसनी मतलब आप अपना एक लक्ष्य बनाकर परमात्मा की तरफ, आपका जो लक्ष्य होता है वो बहुत दृढ़ निश्चय होकर आप सब अपनी इंद्रियों को जब सब तरफों से हटाकर राज्य की तरफ सब लगाकर ज्ञान और वैराग्य से हम जब कसते हैं, हम अपने आप को तप करते हैं, तब एक लक्ष्य बनाकर उस पर रहनी करते हैं, तब हमारा कसनी का वो लक्ष्य पूरा होता है। उदाहरण तो सबने दिए ही हैं। कसनी के बाद का जो होता है, जब हमें कुछ राह मिल जाती है तो हम समर्पण की राह में आ जाते हैं। समर्पण के लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स जैसे लिखे हैं। समर्पण मतलब जब हमें राज्य का कुछ अनुभव होने लग जाता है, हम हमारे अंदर बैठक हो जाती है, तब हम समर्पण का अर्थ होता है अर्पित करना, मतलब सौंप देना। मतलब जहां हमें अटूट श्रद्धा है और बेशर्त आस्था है, जब हमें कोई संदेह नहीं है, कोई हमें तर्क नहीं है, हम अपनी मन और बुद्धि से अपने आप को अपने राज्य के प्रति निस्वार्थ पूर्वक सौंप देते हैं, जिस पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो, जहाँ पे कोई तर्क नहीं है और कोई डाउट नहीं है, और अपना जो अस्तित्व है, प्रकृति है, उसके आगे हम अपने आप को नतमस्तक हो जाते हैं। समर्पण मतलब सम और अर्पण। हमारी शरणागति, श्रद्धा, विश्वास सब ये समर्पण के ही प्रकार हैं। मैं मेरे का तो नाश हो जाता है और सब कुछ तेरा तेरा तू शेष रह जाता है, और मेरा व्यक्तित्व कुछ रहता ही नहीं। ये समर्पण की बहुत पीक अवस्थाएं हो जाती हैं, जब हम कसनी के बाद की ये नेक्स्ट स्टेज हो जाती है, जब हम कस करके अपनी इंद्रियों को राज्य की तरफ पूर्ण रूप से अग्रसित होते हैं, तो हम समर्पण की भावना में हो जाते हैं, तब कुछ नहीं रह जाता शेष, तू ही तू रह जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है समर्पण के बारे में, और उसकी गहराई बताया उन्होंने अपनी तरफ से। साथ देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। वर्षा जी आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के प्रणाम। चरणों में पूर्ण प्रणाम। दीदी जैसे सभी सुंदर साथ जी ने बताया है, कसनी और समर्पण, तो बिल्कुल ठीक बताया है। मुझे मतलब उनके भाव बहुत सुंदर लगे हैं और सही भी है। और एक बात ये भी समझ में आती, जैसे एक भजन में आता है ना कि बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसन। तो कसनी तो राज जी ने पहले ही करवा ली है, सुंदर बाई जी से करवाई, महाराज ठाकुर से करवाई। अब तो राज्य ने कसनी को करनी में परिवर्तित कर दिया है हमारे लिए, लेकिन हमसे तो वो करनी भी नहीं हो पा रही है। अब राज्य हमसे कसनी नहीं करा रहे, करनी करा रहे हैं, करनी और रहनी करा रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का वक्त। अब तो रहनी करके दिखाने का वक्त है। कसनी तो बहुत मतलब वो है कि उसको पाना, कैसे पाना है, कैसे नहीं पाना है, कैसे चलना है, वो सब चीजें तो राज्य ने क्लियर करके इलम के माध्यम से सबको दे दी है। रास्ता बिल्कुल क्लियर है, उस पे चलने का जो वो बताया है तरीका, वो भी बहुत ईजी है। लेकिन यदि हम देखें तो हम उस पे भी कहाँ खड़े उतर पाते हैं। और यदि हम देखें, रोज वाणी मंथन नहीं कर पाते हैं, इतनी चर्चनी भी छूट जाती है। अब हम इतना ईजी राज्य ने कर दिया, लेकिन उस पे भी नहीं चल पा रहे हैं। रश्मि और समर्पण तो जैसा पहले मतलब किया है, धनी देवचंद्र जी ने भी किया, 12 मोमिनों ने भी समर्पण किया कि उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की और राज्य के एक आदेश पर वे औरंगजेब को जगाने के लिए चल दिए। समर्पण तो सबने करके इस तरह से दिखाया है कि उतना तो हमें राज्य करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन जितना कह रहे हैं हमसे उतना भी नहीं हो पा रहा। समर्पण तो यही है कि जो हमारे दिल में एक निष्ठ हो जाए कि राज्य से अतिरिक्त हमारा कोई कुछ है ही नहीं। पूर्ण समर्पण यानी कि हमें पूर्ण विश्वास हो। तो ये सब तो राज्य ने कर दिया है कि हम पूर्ण विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हम रहने में खुद भी नहीं आते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता दीदी आप आना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर?
हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मेरा भी यही विचार है, मतलब कि राज्य महाराज तो पल पल मेहर कर रहे हैं। जैसे पहले हमारे सिर्फ कुलदीप स्वरूप ग्रंथ थे ना, हमारे मतलब हम चौपाइयाँ पढ़ते थे, हम चौपाइयाँ छोड़ देते थे। अब जब सबके दिल में आ गया कि इसका अर्थ होना चाहिए, है ना, एक ही सुंदर साथ से बात करते थे, दूसरे सुंदर साथ के साथ बात करते थे, सभी के यही विचार थे, अर्थ हो तो समझ आ जाए, अर्थ हो तो समझ आ जाए, है ना। वो अर्थ भी कर दिए राज्य महाराज जी ने, करवा दिए। वो इतना अंदर आने लग गया हमें इल्म, सब कुछ दे रहे हैं अब राज जी। अब जूम में इतना इल्म दे रहे हैं, हम फिर भी चद्दर तान के लेटे रहे, जहाँ अनगहली कर ले, जहाँ अपने शरीर को सुस्त कर ले, बहाना मार ले, फिर हम कसनी नहीं कर सकेंगे। कसनी तो हमारी यही है भी, जो हमारे सतगुरु महाराज जी ने हमें बताया है, वो उसके हाथी के कदमों पे कदम चल के कोशिश करते रहो और चलते रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए क्या कसनी और समर्पण किसको कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज अरुणा दीदी नहीं आई हुई? आई हुई है, अर्णा दीदी भी आई हुई है, उन्होंने हाँ, टॉपिक उनसे भी करवाया था, सुनिए ना फिर। उनसे भी सुनेंगे। उन्होंने बोला है। वो निर्णय करेंगी ना, हाँ, उनका ही है ना ये प्रश्न। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ थोड़ा जो राज्य के हुक्म से जो समझ में आया है। कसनी और समर्पण। कसनी का अभिप्राय तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कसौटी पे कसना होता है ना, तो कसौटी हमारे लिए क्या रखी है धनी जी ने, कि एक चौपाई में पहले आया ना, कस ना पाइए कसौटी बिना मत छोटी या मोटी, है ना। कि जब कसौटी पर जैसे परखा जाता है किसी चीज की शुद्धता को, तो हमें अपने को परखने के लिए चितवन की राह पर चलना होगा, कसौटी पर कसना होगा, कि स्वयं को ही निर्मल करना है हमें। अपने जो माया के अवगुण हैं उनको हम, जैसे देवचंद्र जी ने इतना प्रयास किया, इतनी कसनी की, उनको तो खैर बहुत ही ज्यादा कसौटी उन्होंने भी करी, और दोनों हादियों ने, श्री जी ने भी कितना अपने शरीर को भी कष्ट की दिया, लेकिन हमारे लिए तो राह आसान भी है, फिर भी हम उस कसौटी पर खरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि राज दीदी ने भी कहा कि अभी तो हमने चलना शुरू ही नहीं किया। तो जब हम चितवन की राह पर चलना शुरू कर देंगे पूरी तरह से समर्पित होकर, और समर्पण का भाव तो हम सब समझते ही हैं कि खाली कहना कि हमने समर्पण कर दिया है वो नहीं। जब हम सब कुछ भीतर से खाली हो जाए कि धनी जी जो कुछ है सब आप ही आप हैं, तब जाके समर्पण की भावना हमारे अंदर प्रबल होगी। इसलिए समर्पण का भाव होगा तभी हम कसनी की राह पर चल पाएंगे, कसनी करेंगे तभी हम धनी के दीदार की तरफ अग्रसर होंगे। सुंदर साथ जी, तो समर्पण और कसनी यही भाव समझ में आ रहा है। बाकी अगर कल कुछ और पॉइंट मेरे को कोई चौपाइयों के द्वारा कुछ और पता चला तो मैं और फिर से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आपने अभी ज्वाइन किया है, आज का विषय चल रहा है कि कसनी और समर्पण किसको कहते हैं, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी, अपना विचार रखना चाहेंगे बबीता दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो इतना ज्यादा नहीं पता जी, बस थोड़ा यही है कि भाई परमात्मा की राह पर चलना। हम्म। परमात्मा की राह पर चलो। हम्म।
ये तो सबको ही पता होता है कि परमात्मा की राह पे चलना है, लेकिन उसके लिए क्या कसनी, क्या समर्पण, खाली ये जान लेने से कि परमात्मा की राह पे चलना है, तो ये इससे कसनी या समर्पण का मतलब पूरा नहीं होता है बबीता दीदी। बस मैं तो इतना ही, आप बताओ। अरुणा दीदी बताएंगे। अरुणा दीदी, अब आप अरुणा दीदी को बुलाना चाहूंगी मैं। अरुणा दीदी बताइए, सबने जो बताया, आपने जो पूछना चाहा था, क्या वो क्लियर हुआ है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबने अच्छा बताया, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी इसमें क्या बिल्कुल क्लियर, तो क्या बताऊं, बाकी हाँ वो ठीक है, ठीक लगा मतलब। बाकी कसनी की बात आती है तो फिर मैं यही पूछूंगी भाई, कसनी तो हमारे सतगुरुदेव चंद जी ने करवा दी, राज्य महाराज ने उनसे ही बहुत ज्यादा खोज करवा दी, है ना। अब अपन भी कहते हैं इतने सालों में भागवत सुनी, तो अब हमें भागवत सुनने की थोड़ी जरूरत है। तो मतलब कसनी का अब इस समय कसनी का क्या रोल है, इस समय हमें कसनी क्या करनी है भाई, वो तो खोज थी, हमें तो सब कुछ राजीव महाराज ने दे दिया बैठे बैठे। या तो मैं तो उन सुंदर साथ से भी कहती हूँ, वो भी अपने विचार रखे जो प्रणामी परिवार से नहीं है, ऐसे सुंदर साथ भी हैं जो इस अपने धर्म में आए, अपनी अनंत संप्रदाय अपनाया उन्होंने। उन्होंने क्या किया था जो उन्हें ये मिला। और पता नहीं, अब मुझे यहाँ का कुछ पता है कौन कौन है यहाँ इस ग्रुप में, है कोई इस समय? पता नहीं कौन है इस ग्रुप में, कोई है इस समय जो प्रणामी परिवार से नहीं है? अमिता व्यास जी तो बताती ही हैं। अमिता व्यास आज आई नहीं है, लेकिन वो बताती हैं कि वो उनको बड़ी मुश्किल से राज्य का संग मिला। और कोई सुंदर साथ है जो वैसे प्रणामी परिवार से नहीं थे? विजय लक्ष्मी जी तो है, मुझे पता है, विजय लक्ष्मी का तो जयपुर से है, तो उनका तो पता है। अच्छा। वो आई हैं, वो अपने कैसे आई यहाँ जुटी हैं। हाँ ऐसे। मेरे ससुराल में भी कोई प्रणामी नहीं है, हम ही हैं बस। अच्छा। हाँ, और ससुराल आपके में तो मायके बहुत बहुत सुंदर बबीता साथ है दीदी, हमारे आपके मायके में? मायके में भी बस जो आने वाले हैं ना, जैसा जो भाभी आ गई और जो बहनें हैं, ताऊ जी की लड़की, चाचा जी की लड़की, जो बहू में है वो ही है, पुराने में कोई नहीं है। अच्छा, मतलब मूलतः जैसे एक संप्रदाय के रूप में कि हम प्रणामी या बचपन से प्रणामी परिवार में पैदा हुए, ऐसे बबीता दीदी पैदा नहीं हुई है, धीरे धीरे ही जाना है राज्य को, है ना? नहीं। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। जो मेरी हाँ प्रणाम जी, जो मेरी ताऊ जी की लड़की यहाँ पे मेन जो नंद है, उनके ससुर थे, वे महाराज जी के साथ रहे हुए हैं। वो मेरे ससुराल में भी आते थे, वो बहुत समझाते थे, कहते थे तो सब उनकी मजाक ही बनाते थे। जो गुरुदत्त भाई साहब उनके पापा थे, उनमें जो 5 भाई हुए थे, तो महाराज जी ने उन्हें 5 आम दिए थे। उनके जब हुए थे 5 भाई हैं। हाँ जी, उनके पापा थे हमारी रिश्तेदारी में। ममता दीदी, आप कुछ कह रही हैं? मेरे भी मायके ससुराल कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा, अकेली आई आप थी। कैसे आई? कैसे आई? आपको कैसे पता लगा? राजी खुद आए मेरे पास। मैंने एक बार आगे भी आपको अनुभव सुनाया था अपना। सरकार श्री जी की मैं ना कभी स्वरूप देखा था, ना मैंने उनको कभी सुना था, वो खुद आए मेरे स्वप्न में। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। नहीं क्लियर? क्या चीज? आवाज क्लियर नहीं है? है क्लियर। आप क्यों घबरा रहे? सब तो सुनाई दे रहा, आप बताइए क्या कह रही हैं? जी, मैंने अनुभव तो आपको सुनाया है, दोबारा सुना देती हूँ। राजी महाराज जी सरकार श्री खुद स्वप्न में आए, उन्होंने आके मुझे दर्शन दिए। मैं फिर खोजने लग गई ये कौन है। खोज के बाद फिर उन्होंने अपने दर्शन भी दे दिए और अपने सब कुछ सुख दे दिए। प्रणाम जी। हाँ देखिए सुंदरता जी, देखो दीदी रुचि टोली दी, हाँ जी। बिन कसनी देखो, बिन कसनी भी देखो निस्बत कैसे ले हाँ, आती है। बिल्कुल नहीं, वो ममता जी जो बता रही हैं कि कैसे कहाँ खोजा उन्होंने, कहाँ खोजा, थोड़ा सा और उन्हें क्लियर करो। सरकार श्री सपने में दिखे तो हाँ उन्होंने नहीं, फिर वो तो खोज ठीक है, शुरू सपने में दिखे, फिर उनसे मिलना कैसे हुआ? हाँ जी, बताती हूँ अभी। मुझे सरकार श्री हाँ। ना सपन में दिखाई दिए, व्हाइट कपड़े ऐसे
नीचे नीचे गद्दी बनी हुई है लाल गुलाब की और कलियों के फूलों की। अच्छा वो ना ऐसे सीधे 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 ऊपर उड़ रहे हैं। वो कहते देखो यहाँ कुछ नहीं है सोना सोना भी चैने चुन्ने भी डाली हुई उन्होंने गले में। मुझे कहते देखो यहाँ कुछ नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, हमारा घर ऊपर है। प्रणाम जी। मैं ना समझी नहीं उनकी बात, अभी क्या कह रहे हैं ये। मेरे अंदर में हलचल मच गई भी, ये कौन है, कौन मुझे कह रहा है ऐसे। मैं जैसे ढूंढने लगी ना, मुझे ना थोड़ा सा वो प्रेम आंटी है ना जलंधर वाले जिनकी डेथ हो गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ उनकी बहन का थोड़ा सा मेरे से मेल मिलाप हुआ। फिर उसके बाद जो भगत जी, पूरी भगत जी उनकी बहन है ना बेबी, वो भी फगवाड़े में ही है जी। फिर उसके साथ मेरा मेल मिलाप हुआ। वो कहते हैं यदि आपको उनके दर्शन कराए तो आप पहचान जाओगे। मैं कहा हाँ जी मैं बिल्कुल पहचान जाऊंगी। मैं अभी दरवाजे में ही खड़ी थी, सरकार श्री बोले ये तो गई, बांध लिया इसको हमने। इतने प्यार से ना 10 साल को कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं कहा ये बाबा जी क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने किसी ने नहीं मुझे बताया, उन्होंने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करके सारा मुझे बताया, आप किसको मानते हो, क्या चाहते हो, कहाँ है, ऐसे 2-4 अच्छा। बातें की। फिर उनको कहा भी इसके साथ ही रहो, इसको समझाओ बातें अपने घर की बात। फिर उन्होंने इतनी मुझे लगन लगा दी ना, वो कहते 2 साड़ी लेके सिर्फ आश्रम आ जाओ। फिर उन्होंने सारी ब्रिज की लीला सारी मतलब की साक्षात दिखा दी, मतलब जी कितने जी रंग लिया, अपने में रंग लिया। मैंने खुद ही उनको कह दिया भी मैं तो तारतम लेके ही जाऊंगी। जी, बहुत बढ़िया। यही होता है कि राज्य ढूंढते हैं ना रूहों को। ये इतनी बारिश थी, हमें खुद चरण सिंह जी को भेजा भी इनको खतौली बस में बिठा के आना है, दोनों लेडीज हैं, एक कली मुश्किल बिल्कुल ना हो। पर मैं उनकी कुर्बानी का अब तक भी कोई नहीं दे सकती। जी प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी प्रणाम, बहुत बढ़िया। और कोई सुंदर सा, वैसे मुझे जैसे कि मेरे हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप ममता दीदी? मैं कह रही थी जी, मेरे ससुराल में हमारे गांव में जेठ के लड़के की बहू आई, वो प्रणामी है। उनकी मम्मी वगैरह भी है प्रणामी। और मेरी दौरानी तो आती है तो ये कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे मंदिर में भगवान जी तो है ही नहीं। आप बोलिए बबीता दीदी, आप रुक क्यों गई हैं? मेरे ससुराल में जेठ के लड़के की बहू आई, वो प्रणामी है। उनकी मम्मी वगैरह भी हैं, सब प्रणामी। हाँ जी, ये तो हमें और पता जो नहीं मेरे है, इसके बाद आपने नहीं कुछ भी बोला। हाँ जी। ससुराल में तो मेरी दौरानी आती है घर में, कहती है आपके घर में भगवान जी तो है नहीं, आपके मंदिर में। ये कहते हैं बस हम ही है। प्रणाम जी। ये प्रणाम मैं जी। भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मतलब हमारे घर में केवल मेरी मम्मी है, हमारे घर में केवल मेरी मम्मी थी और मेरी अम्मा थी। मेरी बड़ी बहन ने भी शादी से पहले तारतम लिया हुआ था, ना तो मेरे पास था ना मेरी मुझे पढ़ने घर वाली बहन के पास भी था। तो जब मैं बड़ी हुई तो पता नहीं अचानक मुझको कुछ ऐसी घर में दुख की परिस्थिति आई। मैं रोज नामपुर राज्य का 5 बार हम श्री राज रामायण में हमारी मम्मी ने सिखाया हुआ था, हम 5 बार वो बोल के सिर झुका के तभी स्कूल कॉलेज जाते थे। तो जब कुछ दुख आया तो मैंने राज्य से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो दुख जो है वो टला नहीं। वो जो कुछ होना था वो होके ही रहा। तो मेरे मन में अंदर से राज्य ने ऐसा भाव किया कि मेरा उनसे कोई संबंध तो है नहीं, मैंने तारतम तो आज तक लिया नहीं, और राज्य मेरी बात क्यों सुनेंगे। उस टाइम तक मैं काफी बड़ी हो गई थी, एमए में मैं पढ़ती थी उस टाइम। तो मेरे दिल में भाव आया, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे भी आप तारतम दिला दो। मेरे पापा देवी को मानते हैं, वो देवी के भक्त हैं। तो मेरी मम्मी कहने लगी चलो रतनपुरी से दिला देते हैं। हमें सरकार श्री के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना घर में ही किसी ने कोई उनकी चर्चा सुनी हुई थी। तो मेरे पापा ने बहुत विरोध किया, कह रही तू तो जाती है आश्रम पे, इसको भी लेके जाएगी, फिर मैं कल इसकी शादी करूंगा कहीं तो फिर मुझे परेशानी आएगी, ये भी आश्रम पे जाया करेगी तेरी तरह भाग भाग के कि मुझे भी आश्रम पे जाना है। उन्होंने बहुत विरोध किया।
तो मैंने कहा, वैसे मैंने अपने पापा का कभी विरोध नहीं किया, जो कुछ वो कहते थे मैं वही करती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने अपने पापा का भी विरोध किया। मैंने उनसे बोला कि मुझे तो तारतम लेना ही है, जहां भी आप मेरी शादी करेंगे आप उनसे कह देना कि ये तो इनको ही मानेगी, किसी को मेरे से शादी करनी होगी कर लेगा, वरना मत करेगा। और यदि ऐसा भी कुछ होगा तो कोई बात नहीं, मतलब मैं अंदर ही अंदर मान लूंगी, मैं ऊपर से जाहिर नहीं करूंगी कि मैं राज्य को मानती हूँ। तो ऐसा सब कुछ हुआ, मैंने निज नाम ले लिया। मतलब उसके बाद ना मैंने कोई चर्चा वाणी सुनी, ना कुछ भी हुआ। ऐसे भी होते होते मतलब मेरी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। मैं ससुराल में आई, वहां पे कोई भी नहीं है, अब भी नहीं है मेरे ससुराल में कोई, राज्य को नहीं जानता ना मानता है। तो भी मतलब मैंने सोचा राज्य ने मतलब मेरी एक तरह से परीक्षा ली, जो मैंने अपने दिल में वो बात कही थी ना कि मैं अंदर ही अंदर मान लूंगी, तो मैं अंदर ही अंदर राज्य को मानती थी। उन्होंने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी, राज्य को वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत घुटन होने लगी कि मतलब छिप छिप के करना मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ साल बीत गए तो मैंने हिम्मत से करके अपने ससुराल वालों से कहा कि भाई मैंने अपने गुरु बनाए हुए, यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं उनकी भी एक फोटो ले आऊं। तो उन्होंने कहा नहीं ले आओ आप, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उन्हीं के मंदिर में अपने गुरु जी की भी फोटो, राम रतन महाराज जी की रख दी। एक मेरी मम्मी ने मूल मिलावे की छोटी सी फोटो दी थी, वो रख दी। मैं उसकी पूजा करने लगी, सब कुछ करने लगी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना वो आता था कि अब आरती तो एक साथ कर रही हूँ तो सभी की हो रही है, तो फिर भी मन में वो घुटन सी होने लगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो घुटन इतनी बढ़ गई कि उस चक्कर में मतलब कहाँ सन 2000 में मैंने तारतम लिया था, 19 साल क्या बल्कि 19 साल बीत गए उस बात को होते होते, कि मतलब मैं अंधेरे में ही रही और घुटन इतनी होने लगी, संसारिक दुखों से भी परेशान होगी। मैं राज्य से कहने लगी, राज्य अब मुझसे सहा नहीं जाता, ना मुझसे रहा जाता, कोई सुंदर साथ तो मुझसे मिलाओ जिससे मैं आपकी बातें कर सकूं, आपके बारे में जान सकूं। मतलब 19-20 साल मैंने इसी उसमें बिताए हैं, कश्मकश में, दुख में। फिर राज्य ने, जब से ये स्क्रीन टच फोन आया उसके माध्यम से राज्य ने मुझे चर्चा सुनाई। उससे पहले मैंने कभी वाणी की कोई चर्चा भी नहीं सुनी थी, राज्य ने वाणी की चर्चा सुनाई। चर्चा सुन सुन के मेरे दिल के जो दुख थे वो दूर होते चले गए। सबसे पहले मैंने मेहर सागर की ही चर्चा सुनी। राज्य ने ऐसी मेहर की कि सबसे पहले जब चर्चा मैंने सुनी तो मुझे पता चला कि हाँ मेहर सागर होता क्या है। उससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सुन सुन के उधर की तरफ लगन बढ़ती चली गई। और जो मैं अगर कोई व्रत वगैरह करती भी थी तो उसके प्रति भी राज्य ने मुझे वहां से भी सावधान करके, वहां से भी हाथ पकड़ के अपनी तरफ ही लगा लिया। और चारों तरफ जो चीज मुझे अच्छी लगती थी, कहीं भी आना जाना, उन सबसे हटाकर अपने चरणों में राज्य ने स्वयं ही लगाया, और कोई मुझे लगाने नहीं आया और ना ही बताने। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जी वर्षा जी जो कह रही हैं 2002 में लिया था तारतम, तब सरकार श्री थे सर? नहीं सर, नहीं जी, 2000 में, 2002 में नहीं, सन 2000 में। 2 में हाँ नहीं, मैंने कुल एक ही देखा है। मैंने सरकार श्री जी को कुल 5 मिनट के लिए फर्स्ट एंड लास्ट देखा है। उसके बाद उनका अच्छा धाम गमन हो गया था और मुझे खबर भी मिली, मैं बैठी रही बुद्ध की तरह, एक सुंदर साथ जी आए कि उनका धाम गमन हो गया है। भाई मैं तो चल रही हूँ, तुम भी चलोगे क्या हमारे घर पे? मेरी मम्मी को बोलने, शाम का टाइम हो रहा था, लेकिन मैं बुत बनी बैठी रही। मेरे दिल को कोई जरा भी चोट नहीं लगी कि मेरे दिल में ये भाव आए। आज मुझे रोना आता है उस बात को सुनकर कि मेरा दिल कितना पत्थर था, क्योंकि मुझे कोई पहचान नहीं थी, ना मैंने वाणी चर्चा सुनी थी, ना कुछ भी। आज मुझे वो बात दुख देती है, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं सुनती रही कि हाँ वो धाम चले गए तो चले गए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। प्रणाम जी। नहीं, आपको उन्होंने तारतम दे दिया था जी हाँ जी। कि और किसी से? नहीं उन्होंने ही बड़े नसीब वाले आप, उन्होंने आपको दिया दिया है, उन्होंने। उन्होंने दिया है। बहुत नसीब वाले हो आप, चलते समय आपको तारतम दे के गए वो। और आप ये सुनिए मुझे तारतम मिला भी कैसे है, कि अगर आप सुनेंगे वो भी एक बड़ा ही विचित्र है। उस टाइम मुझे नहीं उसकी वैल्यू पता थी कि मुझे कैसे मिला है, लेकिन आज मुझे उसकी वैल्यू भी पता चल गई है। जब हम लोग आश्रम में गए तो हमारे पास ना तो फूलमाला थी ना भोग था, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि फूलमाला भी लानी होती है, भोग भी लाना होता है। जब हम आश्रम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हमें सुंदर साथ जी ने कहा, मेरी मम्मी को और मुझे, कि मेरी मम्मी बोली कि मुझे इसे तारतम दिलाना है। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी चले जाइए, सरकार श्री टाइम के बहुत पाबंद हैं, वो उठने ही वाले हैं, तारतम देने का जो समय निर्धारित था वो खत्म हो गया है, आप बहुत जल्दी करके जाइए नहीं वो उठ जाएंगे। तो तब भी मुझे इस बात की कोई वैल्यू नहीं पता थी। हम जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ गए, हमें सरकार श्री जी बैठे हुए मिले और उन्होंने मतलब मुझे तारतम दे दिया। उन्होंने सिर्फ मुझसे 2 ही बात कही थी
कि यदि तुम्हें रोज शिव जी के उस पे जल चढ़ाना हो जाके तो तुम तारतम मत लेना। तो मैंने उन्हें कहा नहीं सरकार शिव जी मैं ऐसा नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु राज्य हैं। उन्होंने राज्य की तरफ ही मेरा मुंह करवा दिया और मैं उस अंधेरे में ही इतने सालों तक जीती रही। मैं उनके स्वरूप की कुछ पहचान ही नहीं कर पाई। मैं उनकी उन्हीं बातों को मतलब सत्य मानकर चलती रही। जो उन्होंने पर्दा डाला वो पर्दा उन्होंने स्वयं इतने सालों के बाद हटाया। वही मेरे धाम के धनी है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जो प्रणामी नहीं थे, प्रणामी परिवार में नहीं थे, उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए। लेकिन मुझे लगता है जैसे अरुणा दीदी ने कहा, सबने जो उदाहरण दिए ना, बीतक साहब के दिए, वाणी के दिए, परमहंसों के दिए, लेकिन एट प्रेजेंट उन्होंने आगे इस बात को इस तरह से बताया है कि ये तो बात हो गई जो जमाना गुजर गया, उसमें धनी देवचंद जी ने कैसी कसनी करी, छत्रसाल जी ने कैसा समर्पण किया, महाराज जी ने कैसे कसनी करी। लेकिन एट प्रेजेंट बात सारी आती है कि एट प्रेजेंट कसनी और समर्पण का क्या मतलब है। हमें अगर कसनी या समर्पण करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। बात सारी आज के लिए आती, चलना तो आज है ना सुंदर साथ जी। जो कल परमहंसों ने किया उससे हम शिक्षा ले सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं, लेकिन करना तो हमें आज है ना। तो इस विषय को मैं कल के लिए और रखती हूँ कि हमें आज कैसे कसनी करनी है, हमें आज समर्पण अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे आज के कलयुग के मायने में, जबकि इतने तरह के माया चारों तरफ है। ऐसे में कसनी और समर्पण का क्या मतलब है, हम उस कसनी करेंगे तो कैसे करेंगे, समर्पण करेंगे तो कैसे करेंगे। सब लोग कोई ना कोई पॉइंट बताएंगे कल कि आज अगर करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो सुंदर साथ जी, मुझे तो ये विषय अभी कल के लिए और लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि आज क्लियर हुआ। इसमें एक पार्ट क्लियर हुआ है कि परमहंसों की बातें हमें पता लगी, वो हमें बीतक साहब वाणी से पहले भी पता थी, लेकिन आज सुंदर साथ ने दोहरा दी। इनका मायना हमारे लिए क्या है आज, उनके लिए क्या मायना था हमें समझ में आ गया, लेकिन हमारे लिए क्या मायना है आज, इस पे हम बात कल करेंगे। और भी सुंदर साथ कोई पॉइंट्स लिखना चाहे तो कल लिख के लाएं और उसको हम सब शेयर करेंगे। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, यहीं पे प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम करते समय वीडियो खोलते हो, लेकिन आप बोलते समय नहीं खोलते, मुझे आपको कहना पड़ता है हर समय। मैं भूल जाती हूँ।